हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण विद स्टडी में। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलते चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल है। तो दोस्तों, बल का गुणनफल होता है F बराबर एम ए होता है। दोस्तों, एम को कहते हैं द्रव्यमान और एक को कहते हैं त्वरण। तो दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण का यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही है बिल्कुल, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रकाश का अपवर्तन। बी ऑप्शन सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो दोस्तों, राइट ब्रदर ने दोस्तों विमान का आविष्कार किया। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार रॉन्टिजन ने किया है। इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, रॉन्टिजन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकीय सुई दोस्तों उत्तर की ओर संकेत करती है। फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों, फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। स्कूटर के आविष्कारक हैं। दोस्तों, जो स्कूटर का आविष्कार किया था वो ब्रॉड शॉ ने किया था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो दोस्तों, कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने की है, जो कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा संपन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जो इसका गामा किरणें हैं वो कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करती हैं। उस अगले प्रश्न की ओर, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमोनियम क्लोराइड। सी ऑप्शन सही जवाब है इसका। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अतिचालक का लक्षण है। दोस्तों, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। इसका सही ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर।
चुंबकीय प्लस का मात्रक, तो दोस्तों चुंबकीय प्लस का मात्रक वेबर होता है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों लेजर के द्वारा बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। लेजर, इसका दोस्तों सी आंसर बिल्कुल सही है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, यानी कि आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, दोस्तों फाउंटेन पेन की आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, दोस्तों अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो दोस्तों मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। तो दोस्तों ऊंचाई नापने के लिए प्लानीमीटर का उपयोग करते हैं। इसका बी जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जे.एल. वेड ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो देखिए दोस्तों, जब प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि। ये दोस्तों हम लोग हवाई जहाज़ में आते हैं तो वहाँ हम जो पेन लेके आते हैं फाउंटेन पेन, उसकी स्याही बाहर निकल जाती है। ऐसा दोस्तों क्यों होता है। तो दोस्तों ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, इसीलिए ऐसा होता है कि पेन की स्याही बाहर निकल आती है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों फैराडे का नियम संबंधित है। दोस्तों फैराडे का नियम दोस्तों इसका दोस्तों ऑप्शन है, इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही है, विद्युत अपघटन से। दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है। दोस्तों फ्यूज का सिद्धांत जो है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विद्युत का उसमें प्रभाव, इसमें से फ्यूज का सिद्धांत है। सो जो अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ट्यूबलाइट में वे ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों 60 से 70% उसका प्रकाश में परिवर्तित होता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चल दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। इसका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। इसका दोस्तों ए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चल दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।